गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पीछे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने चंद्र गहना से लौटती बेर जो कविता है उसका सारांश किया था। हमने पूरी कविता को पढ़ने पर हमने देखा था कि पूरी जो कविता थी बेटा उसमें क्या था, मानवीकरण है वो किया गया था। यानी कि जो पेड़ पौधे थे उसमें देखो चांद भी आ गया, अलसी का पेड़ भी आया, सरसों भी आई, चना भी आया, उन सबको एक मानव के रूप में ही वो दिखाया गया था। उसमें कहा गया था कि सरसों अब हुई सियानी। कि सरसों क्या बेटा वो सियानी हो सकती है? नहीं ना, वो सिर्फ बड़ी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारी पूरी जो कविता थी उसमें उसको एक मानव के रूप में उन सभी पेड़ पौधों को, प्रकृति को ही पूरे मानव के रूप में दिखाया गया था। वहाँ पे पत्थर थे, चांद है, उसको एक गोल खंबे की जो उपमा है वो दी गई, ठीक है। यानी कि उन सबको एक मानव के रूप में बताया गया है। तो बेटा हमारी पूरी ही जो कविता थी इसमें हमारा मानवीकरण जो अलंकार है वो है पूरी ही कविता में। जैसे वो कहते हैं, मुझे छुओ तो हृदय का दान दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, मानवीकरण किया गया है कि अगर उसको हम छू दें तो अपने हृदय का यानी कि अपना दिल है वो हमें दे देगी, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी सारी चीज़ें वो कहती है। फिर आगे हमने पढ़ा भी था, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंखों को है चमकाता, ठीक है। फिर इससे आगे भी था, है कई पत्थर किनारे पी रही चुपचाप पानी। कि पत्थर है वो किनारे पर चुपचाप पानी पी रहे हैं। क्या पानी पी सकते हैं पत्थर? नहीं ना, लेकिन इसको एक मानव के रूप में दिखाया गया था, ठीक है बेटा। और बेटा अब इसका अभ्यास है, पाठागत प्रश्न है वो करते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी कि जो सबसे सही विकल्प जो इसके लिए सही है वो हमें बताना है। कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे बैठा हुआ क्यों कहा है? चना बहुत प्रसन्न था, चना पकने को है, चना विवाह के लिए तैयार है, चने को मिलने जाना है। क्या है बेटा? गुलाबी मेठा, कि जैसे पगड़ी शादी के दौरान बांध के रखते हैं उसी प्रकार से वो भी वैसे ही तैयार है। हृदय के दान से क्या अभिप्राय? हृदय का दान क्या देना चाहती है? वो हृदय का इलाज करना चाहती है, भला चाहती है, प्यार देना चाहती है। इज्जत क्या देती है? वो उसको प्यार देना चाहती है। फाग गाता मास, फागुन आ गया है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा? फाग गाता मास फागुन आ गया है। बोलो बेटा, आपको अभी 2 मिनट पहले जस्ट बोला था क्या है पूरी ही कविता में। इस कविता में कहीं से भी आपसे कोई भी अलंकार पूछ लिया जाए तो पूरी ही कविता में हमारा मानवीकरण अलंकार है बेटा। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, ये बात किसके लिए कही गई थी? कि जो प्रेम की प्रिय भूमि है वो अधिक उपजाऊ है। कहाँ के लिए? सरसों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए, व्यापारिक भूमि के लिए, अलसी के लिए। किस चीज़ के लिए थी बेटा? ग्रामीण परिवेश के लिए। क्योंकि जो शहर का परिवेश था वो तो क्या है, व्यावसायिक बताया गया था कि वहाँ पे स्वार्थ ज़्यादा है, जबकि गाँव की बात करें तो जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर इतना अधिक नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है हमारा, तालाब की तल में भूरी पास लहरियाँ, भूरी घास लहरियाँ क्यों लेती हैं? कि जो तालाब का तलहटी है उसमें भूरी घास वो लहरियाँ क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? क्योंकि तालाब का पानी हिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? तालाब का पानी हिलता है। नेक्स्ट है, चांद गोल खंबा सा क्यों लग रहा है? पानी के हिलने के कारण, मछलियों के चलने के कारण, पानी के ठहरने के कारण, बुगलों के भय के कारण। बोलो बेटा वो खंबा सा क्यों लग रहा है? पानी के हिलने के कारण, क्योंकि पानी उसमें हिल रहा है, पानी तो ठहर तो सकता ही नहीं बेटा। नेक्स्ट है बेटा, बुगला किसका प्रतीक है? बगुला है वो किसका है? शोषित का, भूखे व्यक्ति का, मजदूर का, शोषक का। किसका है? शोषक का। वो गरीब जो बेचारी मछलियां हैं उनको वो मार रहा है ना, मारता है ना खड़ा होकर पानी में। सब सोचते हैं कि हाँ ये तो ध्यान मग्न है, लेकिन उन मछलियों को मार देता है। वैसे ही जो अमीर व्यक्ति हैं उनका ध्यान क्या होता है? गरीब व्यक्ति पे, कि कब उसका शोषण किया जाए। तो बुगला है उसको एक शोषक के रूप में दिखाया गया है। बेटा यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी भी है जिसमें हमारे परतें हैं वो दिए हुए हैं बेटा, ठीक है। एक
एक। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वो होता है बेटा जो शब्द के लास्ट में लग के, शब्द के अंत में लग के, जैसे मास शब्द है बेटा, इसके अंत में लग के हमारा जो शब्द का अर्थ है ना वो बदल देते हैं। देखो बेटा, जैसे मास है, मास होता है महीना, एक अगर लग गया तो मासिक हो गया। क्या मासिक का मीनिंग भी महीना रहेगा? नहीं ना, हर महीने जो चीज़ होती है, यानी कि महीने में एक बार आने वाली चीज़, महीने में एक बार क्या आता है? मासिक ही आता है। वर्ष प्लस एक वार्षिक, वर्ष में एक बार होने वाला क्या होता है? वार्षिक। ठीक है, यहाँ पे तो वर्ष हो गया, लेकिन क्या वार्षिक का मीनिंग वर्ष लगाएंगे? नहीं ना बेटा। तो क्या है कि जब कोई भी अगर हम प्रत्यय लगाते हैं, शब्द के साथ लगाते हैं, तो इसका अगर वो अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, इसका अर्थ बदल देते हैं, तो वो हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे बेटा मास प्लस एक मासिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, इतिहास प्लस इस एक ऐतिहासिक, मूल प्लस एक मौलिक, पर प्लस लौकिक, लोक पारलोक। ठीक है ना, ये सारी चीज़ हैं। देखो हम यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे एक प्रत्यय है, वो सभी में जोड़ के देखना है, सभी को जोड़ना है। ठीक है बेटा, दिन में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? दैनिक। सप्ताह में जोड़ोगे साप्ताहिक, पक्ष में जोड़ोगे पाक्षिक, मर्म में जोड़ोगे मार्मिक, देह में जोड़ोगे देहिक, निसर्ग में जोड़ोगे नैसर्गिक, सर्वभूमि में जोड़ोगे सार्वभौमिक, इहलोक में जोड़ोगे इहलौकिक, इंद्रजाल में जोड़ोगे इंद्रजालिक, अधिभूत में जोड़ोगे अधिभौतिक। ठीक है ना, ये शब्द है वो आपको जोड़ के देखने हैं। आपको ये सारे शब्द अपनी कॉपी में भी लिखने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले शब्द लिखने हैं, और ये सारे जो आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा हमारा एक पंचम वर्ण का होता है। देखो बेटा, आप जो पंख शब्द है वो आप ऐसे लिखते हो ना, पंख। चंचला ऐसे लिखते हो, मंडप ऐसे लिखते हो, चंद्र ऐसे लिखते हो, खंबा ऐसे लिखते हो। अब बेटा चंद्र और खंबा को बोल के देखो। चंद्र को बोला तो न की आवाज आई, ठीक है ना, अनुस्वार है, न आया। खंबा, खंबा, म की आवाज आई ना। तो क्या कह रहे बेटा, जो भी अगर अनुस्वार आता है हमारा किसी भी शब्द में, तो उसके बाद अनुस्वार ख और भ के बीच में है, यानी कि भ से पहले आया है, तो भ जिस भी वर्ग का है तो उसी वर्ग का अनुस्वार यहाँ पर आता है। हमारे वर्ग है बेटा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अगर प यहाँ पे आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पर म ही आना था, प फ ब भ। ठीक है, इन चारों में से कोई भी आए या म आए, ठीक है, लेकिन अनुस्वार म का ही होता है। इसको बोलते हैं बेटा पंचम वर्ण। पंख है, यहाँ पे देखो बेटा पंख है ड। आप कहीं पर गंगा शब्द लिखा हुआ देखते हो तो लिखता है ना ड। आप काफ़ी सारे शब्द हम देखते हैं जिनके बीच में ड मिलता है, तो हमारा वो ड किससे आता है? ठीक है ना, पंख। ये ड नहीं है बेटा, ड तो ये होता है, ये होता है ग, पंख। नेक्स्ट है चंचल। च आ गया बेटा हमारा, च का लास्ट वन य है तो चंचल। मंडप, ठीक है, यहाँ पर ड आ गया तो ड का न है लास्ट रूप। चंद्र, द आया तो न आएगा, चंद्र। नेक्स्ट है खंबा, भ आ गया तो म हमारा अनुस्वार आ जाएगा। तो ये बेटा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण नियम इसी को कहते हैं कि जो भी अनुस्वार आता है ना वो उसी वर्ण का पांचवा वर्ण होता है बेटा। भ है तो इसका पांचवा वर्ण है, द है तो इसका पांचवा वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा कविता। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रश्नों सरसों का शानी होने का संकेत है, वो किससे मिला है? हठीली हृदय होने से, हृदय दान देने से, ब्याह मंडप में पधारने से, हृदय दान देने से, पीले फूल आने पर। बता बेटा किससे आप
को ये चीज़ पता चली कि वो शानी हो गई है। किससे पता चली थी? पीले फूल आने से। नेक्स्ट बेटा, नीचे विकल्पों में शब्द और उसमें आए पंचम वर्ण दिए हुए हैं। इस दृष्टि से सही कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। कंचन, च आया है बेटा, च का पांचवा वर्ण यही होता है। ठीक है। ड आया है, ड का भी पांचवा वर्ण यही होता है। अनंत, ठीक है, अनंत आया, त है, त का पांचवा वर्ण यही न ही होता है। अंजन, ज का पांचवा वर्ण ये नहीं होता, तो हमारा गलत क्या है? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? ये वाला। ठीक है ना, अगर हमारा ये आता तो हमारा सही होता, लेकिन ये नहीं आया तो हमारा ये गलत है। ठीक है बेटा, हमारा आठवीं जो हमारी कविता थी बेटा, चंद्र गहना से लौटती बेर, उसका जो हमारा अभ्यास है वो हमारा पूरा हो गया है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।